Hello, Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a special edition of Hot Bites. Assalamu alaikum. Ji, walaikum assalam, Hassan. How is it so special? Because it's coming out on Monday instead of the usual Wednesday. Even though it was planned for Wednesday. And क्या वजह हो गई ऐसी कि आपको इसको मूव अप करना पड़ा? सना जावेद के ऊपर काफी इल्जामात और शिकायत मौसूल हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि उनका जो वर्क एथिक है या उनका वर्क एटीट्यूड है वो अनप्रोफेशनल है। सो ये पिछले हफ्ते जब ये शुरू हुई कॉन्वर्सेशन तो इट हैज स्नोबॉल्ड इनटू अ लार्ज मैसिव सोशल मीडिया डिबेट जिसके ऊपर आई बेग टू डिफर ऑन दैट वर्ड debate. There's no debate. What is it? It's just it's a barrage of people coming forth with their experiences. There is debate also happening ना. People are saying कि अब ये जो लोग आ रहे हैं अपने इल्ज़ामात लेके तो अब इसका solution क्या है? Yeah, okay. तो in that way there is a debate also. और फिर कुछ इस वाक़े से जुड़े और ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जो सना की फेवर में लोग बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। एक ट्वीट आपने किया जिसके ऊपर हमारे समथिंग हॉट के व्यूअर्स के काफी कंसर्न्स थे, वो जानना चाहते थे कि उसके पीछे क्या वजह थी। मैं उसको एड्रेस करूंगी। और फिर ऑफ कोर्स हमारी समथिंग हॉट की कवरेज को लेके भी कुछ लोगों को कुछ जेन्युइन हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके कंसर्न्स थे एंड विड बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ दैट। सो हमें लगा, मुझे और आमना को, कि क्योंकि अभी बीच में हमारी हॉट रिव्यू आनी थी ट्यूसडे को, और अगर हम हॉट रिव्यू में इस मुद्दे को ना रेफर करते तो ये बात और लिंगर ऑन करती रहती और आपके दिल में भी कुछ अगर सवालात हैं तो वो पनपते रहते और आप समझते कि हम एड्रेस करने से कतरा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हॉट रिव्यू से पहले हम ये हॉट बाइट्स कर लें इस किस्से से, फिर ताकि हम सब आगे मूव ऑन कर जाएं। जी, if possible. So मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, जिसके बाद हम इंशाल्लाह पूरी डिटेल में सना जावेद के ऊपर लगे इल्जामात के ऊपर अपनी अपनी राय का इजहार करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आए। जी आमना, so, इससे पहले कि हम अपने चीजों पे आए, आपकी ट्वीट पे आए, समथिंग हॉट की कवरेज पे आए, लेट्स गेट टू द बॉटम ऑफ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। What happened? सो मॉडल मनाल सलीम ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी एक लगाई। एक सेकंड, ये आई हैव टू अप्रिशिएट हसन, वैसे या आपकी जो है ना सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल रिसर्च जो होती है, उसके बगैर हम क्या करते हैं जिंदगी में। नहीं, लोगों को ये तो नहीं लगना चाहिए ना वी टॉकिंग आउट ऑफ आवर एसेस। आई एम सच अ फैन ऑफ योर लाइक मेथोडोलॉजी। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। मॉडल मनाल सलीम ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक वाकया लगाया। उन्होंने वाकया नहीं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि मैं सारे ब्रांड से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डिजाइनर से, कि प्लीज मुझे आज के बाद आप किसी एक्टर के बड़े सेलिब्रिटी के साथ किसी भी शूट के लिए साइन अप ना करें, मैं नहीं करना चाहती। बिकॉज हम भी वहाँ पे काम करने आते हैं और अपने हक हलाल की कमाई कमाते हैं, तो हमें जब 2 टके की मॉडल हर वर्ड्स नॉट आवर्स सुनने को मिले तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब ये उनका जो पोस्ट था उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। हुआ ये कि कुछ और मेकअप आर्टिस्ट थे, कुछ और मॉडल्स थी जिन्होंने फिर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना शुरू किया एंड एवरीबडी started pointing their fingers at Sana Javed because हुआ ये है कि and now we will move back a little bit। आपको याद होगा जब डंक was on air, अजीका डैनियल ने एक पोस्ट शेयर की थी डंक की पूरी टीम के साथ and a lot of people pointed out that Sana Javed was not part of that picture। तो अजीका ने फिर उस किसी के कमेंट के जवाब में ये कहा था कि अगर कोई खुद दूसरों को इस काबिल ना समझे कि उनके साथ पिक्चर में आए तो फिर हमें क्या जरूरत है उनके साथ। समथिंग अलोंग दोज लाइंस, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, काफी पुरानी बात होगी, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं कि उन्होंने कहा क्या था, बट समथिंग अलोंग दीज लाइंस कि जब कोई और इज्जत ना दे आपको और वो समझे कि आप उनसे कमतर हैं तो हम उनको पिक्चर में क्यों लें। ठीक है जी। उसके बाद भी कुछ अरसा पहले मेकअप आर्टिस्ट उमैर वकार, उन्होंने अपने ये जो Q&A सेशंस होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उनसे किसी ने कुछ बात पूछी थी तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था एक सेलिब्रिटी के साथ। और आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मेरे से गलती हुई है,
उन्होंने शायद रेफर किया था सना जावेद को, या उन्होंने एक्चुअली सना को मेंशन करके, आई थिंक सना को मेंशन करके कहा था कि उनका एक्सपीरियंस बड़ा हॉरिबल था सना के साथ। अब जब तीसरी बार ये चीज पब्लिक में आई मनाल सलीम के थ्रू, तो मेकअप आर्टिस्ट इकराम गौहर उन्होंने भी पोस्ट किया, एक और मेकअप आर्टिस्ट हैं रायन आई थिंक, उन्होंने भी पोस्ट किया। फिर इसके बाद ये स्नोबॉल किया तो एक फरीहा शेख एक मॉडल हैं, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। जब इन लोगों ने किया तो फिर सोनिया मिशाल, जिन्होंने जैसे हमें पता है कि नीली जिंदा है में जो उर्वा का किरदार है नीली का, वो सना का किरदार, और सना ने कुछ अपने दिन शूट करा दिए थे। सोनिया मिशाल ने फिर उसके बारे में बात की। फिर नीली जिंदा है के ही एक टीम मेंबर हैं जो प्रोडक्शन में थे, उन्होंने बात की। फिर एक डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने एतराज ड्रामा, आमिर साहब, उन्होंने एतराज ड्रामे में सना को डायरेक्ट किया था, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो होते 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 ये बात अब एक एलिगेशन से, ये 2 शिकायत से बढ़ के एक बहुत बड़े लेवल पे चलेगी, जिसके बाद मैस कंप्लेंट्स रिसीव होना शुरू हुए और लोगों ने कहा कि यार कि ये तो ऑब्वियसली देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो अगर इतने लोग सना के खिलाफ ये अपनी बात कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। इन रिटेलिएशन सना ने एक पोस्ट लगाई जिसमें सना ने इन सबको तो नहीं बट उमैर वकार को, मनाल सलीम को और एक हमारी स्टाइलिस्ट हैं अनीला मुर्तजा जी, उनको, क्योंकि अनीला ने भी अपनी एक लगाई थी इंस्टाग्राम स्टोरी के उनका भी एक एक्सपीरियंस सना के साथ अच्छा नहीं था। तो इन सबको सना जावेद ने डेफेमेशन नोटिसेस भेज दिए और कहा कि यार ये सब अपोलोजाइज करें, या आई थिंक 100 मिलियन के करीब उनको 100 मिलियन का लॉसूट हर जाना उनको करना पड़ेगा। और उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि जी कि ये जैसे मनाल के केस में उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने ये इल्जाम लगाया मनाल के कुछ 6000 फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, सो इट इज क्वाइट एविडेंट कि इसके पीछे मकसद क्या है। और सना ने ये भी कहा कि ये एक्चुअली एक स्मेयर कैंपेन मेरे खिलाफ ऑर्केस्ट्रेट की गई। ठीक है जी। अब इससे पहले कि हम अपने अपने ओपिनियन की हाँ एक चीज मैं भूल गया, ये मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स दे रहा हूँ। इसके बीच में नदीम बेग साहब ने, फाद मुस्तफा साहब ने और शुएब मलिक साहब ने सना की फेवर में कुछ पोस्ट किए। नदीम बेग साहब ने कहा कि उन्होंने एक ड्रामे में सना को डायरेक्ट किया प्यारे अफजल में, और रुसवाई के वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, तो उनका एक्सपीरियंस सना के साथ बहुत अच्छा था, उनको कोई कंप्लेंट्स रिसीव नहीं हुई। सिमिलरली फाद मुस्तफा ने भी ये बोला कि उन्होंने सना के साथ काम किया, डंक वाज अ फाद मुस्तफा प्रोडक्शन, उनको भी सना के साथ कोई कंप्लेन नहीं मौसूल हुई। और शुएब मलिक ने ये कहा कि वो सना को काफी टाइम से जानते हैं और काफी कैंपेन्स उनके साथ करते आ रहे हैं, तो ना सिर्फ उनको बल्कि जितने लोग इन्वॉल्व थे उनके साथ भी उन्होंने कभी सना का कोई इस तरह का रवैया नहीं देखा। ये सारे फैक्ट्स हो गए। इस बीच में आपने एक ट्वीट की सिमिलर टू व्हाट फाद मुस्तफा, नदीम बेग एंड बिफोर फाद मुस्तफा, बिफोर नदीम बेग, बिफोर anybody else, I did tweet that I had done a shoot with her a couple of years ago, and it was a Rizwan ul Haq shoot for Sania Maskatia's collection, and she was no trouble to work with. अब obviously वो आप ट्वीट चला देंगे जी ये हुआ। अच्छा, उसके बाद लोगों ने इसको ये समझा कि आप अगर सना जावेद के खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही हैं तो आप ये सना की डिफेंस में आपने ट्वीट किया, तो आपने फिर एक और ट्वीट किया जिसमें आपने कहा कि यू आर however this does not nullify all the people who are saying that they had a bad experience with them, and if my tweet seemed to be premature, then I apologize. I felt I needed to because people were actually very polite, as always. जब भी मुझसे उनको कोई भी complain होती है वो बहुत तमीज़ से, but I was getting a lot of mail that आपने ये क्यों कहा, and we are so hurt, and people took it really personally, and I love that about all our viewers, that they take whatever we say very personally. So I think it was perceived in a very different way from what I meant to say, and I'll come to what I meant to say. अच्छा, अब ये है कि आई थिंक जैसे हम हमेशा सारी हॉट बाइज जब भी किसी सेलिब्रिटी के बारे में करते हैं तो हम आई थिंक ये व्यूवर्स का हक भी है ये जानना कि पर्सनली हमारा क्या रिलेशनशिप है उन सेलिब्रिटी के साथ, हमारी दोस्ती है या नहीं है। मेरा सना के साथ बड़ा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन हुआ था पीसा पे जाते हुए, वी शेयर्ड द सेम फ्लाइट, शी वाज वेरी कॉर्डियल, बड़े अच्छे तरीके से हमारी मुलाकात हुई। बियॉन्ड दैट आई हैव नॉट इंटरैक्टेड विद सना मच। एक्चुअली सेम विद मी। There you go. So I was getting to the fact actually same with me. I was getting to the fact that people have this opinion and thought that you are very close friends with Sana. So no, actually, no, I am not. I am not close friends with Sana at all. Actually,
और जब हमारी पहली इंटरेक्शन हुई, दिस इज सो बिजार, अबाउट 6-7 years ago, आपको याद ही होगा, तो इट वाज एक्चुअली आवर इंटरेक्शन बिगन विद एन ऑल्टरकेशन, बिकॉज हमने कोई आर्टिकल लिखा था उनके बारे में जो कि उनको बहुत ऑफेंसिव लगा। Not 6-7, but I think shorter? Yeah, 4 years ago, yeah, इतने हो गए 3-4 years ago. हाँ, तो एक्चुअली हमारी जो जान पहचान थी या पहली इंटरेक्शन सना के साथ थी, दैट वाज her taking offense over that article, कि उन्होंने कहा कि आपने क्यों लिखा है etc. तो we didn't start off on a great note, but it took us 2-3 years of then हमने नोमी अंसारी की एक दिन एक साल उनकी एक होती है रमजान अफ्तारी, उस पे we said that we need to bury the hatchet and we all work in a professional environment, तो आगे चलते हैं। ठीक है। उसके बाद से we've been very friendly, जब हम मिलते हैं जिस तरह हम हर एक के साथ होते हैं, ऐसा हम किसके साथ बदतमीजी करते हैं। आप सना के साथ मुतवातर कुछ आपकी ऐसी सोशल मीट, मतलब आप बोलें कि यार आप लंच पे जा रही हैं सना के साथ या नहीं जी, मैंने कभी पर्सनली लंच नहीं किया सना के साथ, या आप कभी नहीं मिली, आप ऑफ वर्क असाइनमेंट्स कभी आप सना से मिली हैं? नहीं कभी भी। पक्की बात है? खाएं लाइक कसम, अल्लाह का पक्का बात है। तो आप कभी परी वाला आप चाहते हैं? नहीं, मैं सच्चा आमना इंसानी वाला चाह रहा हूँ। नहीं जी। तो आप सना के साथ हमेशा मिली है जो प्रोफेशनल कैपेसिटी, जो आपने एक मेंशन किया, आपने एक उनके साथ शूट भी किया था। हमने नबीला की एक वीडियो की थी सना के साथ, मैं उस सेट पे नहीं था, आप बिल्कुल हमने वीडियो की थी, उसी शूट की मैंने बात की थी, एंड शी वाज लवली टू वर्क विद, ऑल ऑफ दैट। ठीक है। सो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया क्लियर। आप प्रोफेशनली उनसे 2, 3, 4, 5, 6 बार परहैप्स मिले। पीसा पे हम इकट्ठे थे उनके साथ। पीसा पे मैंने उनके साथ I would like to say somebody pointed out that Anna, you knew about Sana and Umair before anybody else. That was more because of Umair, I feel. हाँ, उमैर के साथ आपकी आई थिंक फिर भी जरा सी दोस्ती है, बिकॉज यू नो वो भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में है, वो भी कोई पर्सनली मैं कभी नहीं उनको। और वो जो आपकी मुलाकात, एक आपकी पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी सना और उमैर के साथ, आप सना को इंटरव्यू कर रही थी फ्लो पे, आई थिंक आफ्टर रुसवाई, और नहीं रुसवाई पे के बाद तो आपने वो नहीं किया था, वो तो आपने जूम पे रिकॉर्डिंग की थी मेरे ख्याल में। अच्छा, ये किसके बाद थी फिर? बट उससे पिछले आई थिंक सो एक सना के साथ इंटरव्यू खानी के बाद, हाँ फ्लो पे किया था, उसी दिन कोयल पे उमैर थे। तो आप जब, क्योंकि एक ही गली में तो आप गई वहां पे कोयल पे, तो उमैर और सना दोनों मिलके तो आपने बॉटम लाइन ये है कि दोनों के साथ प्रोफेशनली बहुत अच्छी रिलेशनशिप है उमैर के साथ, बट यू नॉट हैंगिंग आउट विद देम। नो ठीक है, चलो ये बात क्लियर होगी। अब आप आए अपने ओपिनियन के ऊपर कि ये जो सना के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, आपका क्या ओपिनियन है इसको? So सना पे जो allegations लगे हैं about rudeness and arrogance and all that, I mean obviously हसन जब इतने लोग कह रहे हैं तो उसमें there has to be some fact to it, या हकीकत ही होगी for sure। इसमें नहीं हो सकता कि इतने लोग जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं या इसमें कैंपेन कर रहे हैं। We don't want to go down that road and say कि नहीं गलत है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही बात है। बात यह है कि एक इंसान इल्ज़ाम लगाता है या 2 लगाते हैं तो चलो वो एक अलग बात होती है, बट ये इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स भी हैं, आमिर साहब का मैंने आपको बताया, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, फेलो एक्टर्स भी हैं। सो एक्चुअली सोनिया इज़ नॉट दी ओनली एक्टर कॉलीग जिन्होंने बात की है। एली जो है वो उनका कोई ए मुश्ताक में एक रोल है, तो उन्होंने भी कल इंस्टाग्राम पे अपने शेयर किया और उन्होंने ये बोला कि वो ए मुश्ताक में, क्योंकि इवन दो उनका कैरेक्टर है बट वो देख नहीं सकते बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट शी हैड व्हाइल वर्किंग विद सना। सो एक्टर्स भी बोल रहे हैं, डायरेक्टर भी बोल रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी बोल रहे हैं, फैशन के जो लोग हैं वो भी बोल रहे हैं। तो ये बहुत एक डाइवर्स बैकग्राउंड हो गया ना, एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से लोग नहीं कह रहे आपको, तो फैशन वाले, टीवी वाले और लाइक यू नो। यहाँ मैं सिर्फ एक क्लैरिटी देना चाहूंगी लोगों को जो सुन रहे हैं कि बहुत से लोगों ने इसको कंपेयर किया कि जी हरासमेंट भी होती है और आपने ये कुछ हो जाता है सेट्स पे, एंड यू नो दिस इज नॉट लाइक इक्वल टू दैट। पहली बात तो ये है किसी के साथ बदतमीजी करना जो है वो क्राइम नहीं है, बैड बिहेवियर जरूर है, इट्स नॉट अ क्राइम। हरासमेंट तो क्राइम है ना, एक हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट क्राइम है, और दिस आल्सो बिकम्स हरासमेंट जब आप किसी को उसका काम छुड़वा देते हैं। वो हरासमेंट की स्टेज भी कई लोगों के साथ अचीव हुई है, जो कि सोनिया ने अपने पोस्ट में मेंशन किया, मेकअप आर्टिस्ट को कटवा दिया या मॉडल को कटवा दिया और रिपीटेडली चेंज किया, दैट then comes to harassment। ठीक है, उससे पहले किसी के साथ बदतमीजी करना या एरोगेंस दिखाना, या it just shows what kind of a person you are। बिकॉज जो अच्छे घरों के और डिसेंट लोग होते हैं वो अपने से
जूनियर्स के साथ बदतमीजी नहीं करते, या जो अपने से कम पावर की पोजीशन में होते हैं उनके साथ बदतमीजी नहीं करते. दिस इज अ वेरी क्लासेस थिंग, राइट? However, it's not a crime. It just reflects badly on your behavior. It's not a crime. ठीक है, लेकिन अब बात ये है कि अगर ये सब हो रहा है और एलिगेशन, हमने ये बात भी इस्टेब्लिश कर ली कि बदतमीजी करते हैं लोग, बदतमीज होते हैं. मैं अपने केस में सोच रहा था, मैं भी बड़ा एक जनरली बदतमीज कर जाता हूँ अक्सर. मैं सोचते भी हैं, कई लोग आपको समझते भी हैं जी, तो मैं कर जाता हूँ बदतमीजी. हमारे कमेंट सेक्शन में पहले तो बहुत ज्यादा होता था. आप फिर मेरे साथ रह रहे के थोड़े धीमे हो भी गए हैं. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज गेटिंग टू. तो पहले आई एम श्योर जो हमें शुरू से देखते आ रहे हैं वो अग्री करेंगे कि कमेंट सेक्शन में बड़ी बार ऐसा हुआ है कि मैंने जाके लोगों को रिप्लाई किया है और बदतमीजी की है और वो बातचीत हुई है. बट आहिस्ता आहिस्ता आपने बताया, घर पे अम्मी ने कहा, बीवी ने कहा, फिर लोगों का जो फीडबैक है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, बड़े पेशेंटली उन्होंने प्यार से समझाया कि नहीं, अच्छी बात नहीं है. तो ऑब्वियसली जब ज्यादा लोग आपको कहते हैं ना, तो एक होती है चीज सेल्फ असेसमेंट. फिर आप सेल्फ असेस करते हैं यार कि अच्छा, एक दो लोगों की तो खैर है, लेकिन अगर 10 लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मेरा एटीट्यूड खराब है, तो प्रोबेबली शायद मेरा ही एटीट्यूड खराब है. तो इट्स वेरी सिंपल, आप अपने आप को बेहतर करें और आप अपने अंदर वो एक मुस्बत पॉजिटिव एक तब्दीली लेके आए, ताकि जिन लोगों को आपसे कंप्लेंट्स हो रही है वो ना हो. सना के लिए आइडियल सिचुएशन ये थी, आइडियल सिचुएशन. जब ये बात बढ़ी है, बजाय वो उन लोगों को थ्रेटन करने के जो उनको कह रहे हैं कि भाई आप अपना एटीट्यूड ठीक करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट अ क्राइम. उनको कोई जेल नहीं था भेज सकता. मेरे ख्याल है सबसे बड़ा मिस्टेक ये था जो उन्होंने लीगल नोटिस इशू किया. नहीं, उस माफी मांगने से आज तक कोई बंदा छोटा हुआ है नहीं. सना अगर एक छोटा सा स्टेटमेंट पास आउट कर देती और कहती कि वो जो भी उनका एटीट्यूड है वो उस पर वर्क करेंगी या कर रही हैं या असेस कर रही हैं. चले अगर उन्होंने को ये भी नहीं मानना था, एटलीस्ट ये दिखा देती, थोड़ी सी इंक्लिनेशन दिखा देती कि यार कि मैंने इतनी कंप्लेंट्स मेरे खिलाफ आई हैं, so I'm thinking about my mending my attitude. I will self analyze, I will sit and self assess कि मेरा एटीट्यूड खराब तो नहीं है. मीनवाइल अगर मैंने किसी की दिलआजारी की तो आई अपोलोजाइज. जी बिल्कुल. ये बात उधर खत्म हो जाती, इस पे मिट्टी डल जाती और एक्चुअली लोग सना को और ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं यार कि बहुत अच्छी बात है. अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट्स आई हैं उन्होंने मान लिया, ये बात खत्म हो जाती, ये बात खत्म हो जाती. एब्सोल्युटली. लेकिन अगर आप बाहर आके और किसी को कह रहे हैं, कोई कह रहा है आपको यार भाई आपने तो बदतमीजी की, और आप पिस्तौल निकाल के बोलें कि अच्छा फिर ठहर जो मैं तुम्हें बताता हूँ. फिर क्या देखिए, पहली बात तो ये कि लेट्स एस्टैब्लिश दिस कि जो हमारे मुल्क के डेफेमेशन लॉज हैं, दे मीन नथिंग. It just shows that you have the power and the money to hire the lawyers to send somebody. And you're just flexing your muscle. You're flexing your muscle. That's so it. Defamation laws mean nothing. ना आज तक कोई प्रोसिक्यूट हुआ है defamation laws में, ना कोई जीता है, ना किसी ने कभी पेनल्टी भरी है. केस इन पॉइंट अली ज़फर, मीशा शफी, दोनों ने एक दूसरे पे किया हुआ है. उन्होंने काउंटर कर दिया, ये अभी तक कोर्ट में चल रहा है. So they mean nothing. They just mean that you mean business and you have power. अब बात ये है कि बहुत से इंसिडेंट्स में मुझे ऐसा पता है कि शायद उनका बैड बिहेवियर प्रोवोक्ड हो सकता है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल नॉट कमिंग फ्रॉम हर, बट जो बातें आपको और मुझे बहुत सी इंफॉर्मेशन लोगों की मिल जाती है, सेट्स पे क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, BTS में, वी नो थिंग्स, राइट. मैं वहां पे ये बात ऐड करना चाहूंगा, सना के खिलाफ कंप्लेंट्स अपनी जगह, बट इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हमारे इंडस्ट्री में और कोई अनप्रोफेशनल एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है. We'll come to that. हाँ. मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें अनप्रोवोक्ड नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल जो लोगों ने कहा कि ये डंक में उन्होंने मिसबिहेव किया और अतीका के साथ उनकी ऑल्टरकेशन हुई और वो तस्वीर में नहीं थी, मुझे फॉर अ फैक्ट पता है कि उनकी शूटिंग उस वक्त तक ख़त्म हो चुकी थी उनके सीन्स की, जब वो तस्वीर ग्रुप वाली ली गई थी. दैट्स व्हाई शी वाज़न्ट देयर. दूसरी चीज़ है, सेट पे नहीं थी. दूसरी चीज़ ये है कि जब उनकी जो लड़ाई तो नहीं हुई थी, मगर उनकी बहस मुझे उस वक्त से याद है इस चीज़ पे हुई थी कि अज़ीका है जो स्टार्टेड हर ओन यूट्यूब चैनल एंड शी वाज रिकॉर्डिंग, या तो उन्होंने एक BTS वीडियो भी की थी बिहाइंड द सीन्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेट ऑफ. अज़ीका ने की थी. Sana was very uncomfortable being filmed and photographed without consent and vanity में घुस के और say hi. She said I was not comfortable with that. I didn't want to be in that video and I think she has a right to say no. बिल्कुल सही. In fact, Sana and Bilal, I believe both were uncomfortable with that because Bilal भी आपको पता है बहुत private है. So I feel that may have provoked bad behavior, like her attitude on one occasion. तो वो बोल देती.
एग्जैक्टली कि वो बता देते हैं कि भाई आई डोंट वांट टू बी इन द वीडियो। एग्जैक्टली अब मुझे नहीं पता ना कि क्या हुआ, और कंसेंट के बगैर तो ऑब्वियसली कोई फिर वीडियो, आपको पता है हसन किस तरह लोग करते हैं। हाँ बट मुझे ये बातें नहीं पता सारी। बात ये है कि मेकअप आर्टिस्ट जो हैं कुछ, वो भी मुझे खबर मिली कि जी उन्होंने उनको कहा कि आपको फिलर्स कराने चाहिए अपने मुंह पे और कॉस्मेटिक सर्जरी करानी चाहिए, तो शी गॉट रियली पुट ऑफ कि मुझे क्यों एडवाइस इस किस्म की दे रहे हैं, और इस किस्म की चीज़ें होती रही। ठीक है, बट दिस डजंट एक्सक्यूज बैड बिहेवियर रिगार्डलेस। अब बात क्या है, बात ये है कि हाउ आर यू गोइंग टू रेगुलेट दिस, अब एक एक्टर है जो कि एक अच्छा अदाकार है, Sana Javed is a very, very good actor. She's a beautiful artist and she does good work and people want to work with her. People watch her, which is why production houses like Big Bang and Sigma will keep signing her on, right? And even Seven Sky. Even Seven Sky, exactly. Which is why they keep signing her on. It means people are watching her and they like her work. On the other hand, she's come across as somebody who is extremely rude to people on set. How do you handle this? And at that point, I want to say that there are many more actors we know for a fact who are very unprofessional and अब आप मुझसे पूछे मैंने वो इनिशियल ट्वीट क्यों की थी? क्यों की थी आप? मैंने इसलिए की थी हसन वो इनिशियल ट्वीट के बिफोर 50 पीपल केम आउट और जो पहले 2-4 लोग निकले सना के खिलाफ, मुझे ऐसा लगा कि वी हैव बिकम द चैंपियन ऑफ टेयरिंग वुमेन आर्टिस्ट्स डाउन, और मेरा नी जर्क रिएक्शन ये था कि यार पुट आउट समथिंग टू सपोर्ट हर, बिकॉज वी सॉ दिस विद सो मेनी आर्टिस्ट। आप आप निदा यासर को ले लें, उन्होंने एक फार्मूला 1 किया, मीम्स बन गई, मजाक उड़ना शुरू हो गया। आप अलीज़े शाह को ले लें, सिगरेट पी रही हैं, कपड़े नंगे हैं, फलाना है, अटैक, बैड बिहेवियर है, अटैक, फलानी के साथ औरत देखी गई, अटैक करो। I know for a fact that there are at least 3 male artists who may be even ruder than what has come out against Sana, if not equally rude. उनके खिलाफ कभी ये कैंपेन नहीं चलेगी। Why? A, because they're men, and B, because they're in positions of power. तो two wrongs don't make a right. Two wrongs don't make a right. No, but ये वही बात है what you're saying कि और भी बड़ा कुछ हो रहा है। नहीं, अब बात ये है कि how do you fix it? Even एक स्टेप अहेड कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे और आपके पास सर्टेन इन्फॉर्मेशन है जी, और हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा नहीं किया, सो इट इज नॉट आवर प्लेस टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस, राइट? Aisha Umar for the longest time has been saying that she was harassed, but she hasn't come out and spoken about it, and she said she will do it at her own time, right? So अब किसी का कोई experience है, किसी को किसी ने बदतमीजी की, किसी को किसी ने काम से निकलवाया, और वो बंदा या बंदी खुद आके उसके बारे में बात अगर नहीं कर रहे, तो फिर मैं और आप कौन होते हैं कि उनको बीच में ड्रैग करें? उनका कोई रीजन होगा ना किसी किसी unless हम हॉट बाइट कर रहे हैं बैठ के और फिर अपनी इंफॉर्मेशन वी ब्रिंग इट टू द टेबल। एग्जैक्टली। सो अब बात ये है कि सना के केस में अगर किसी को लगा कि इनफ इज इनफ एंड दे वांटेड टू कम आउट एंड टॉक अबाउट इट, तो हम उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली डिस्काउंट भी नहीं कर सकते, और 1-2 भी नहीं, मल्टीपल। अभी तो मैंने वाजिद खान जो स्टाइलिस्ट हैं उनका नाम मैं लेना भूल गया, आई एम श्योर मैं और भी लोगों के नाम भूल रहा हूँ। एक वो मेकअप आर्टिस्ट हैं जो फरिया शेख के साथ शूट पे थे, वहां पे जब अपेरेंटली सना ने फरिया को निकलवाया वहां से, खाली करवाओ कमरा के, ये क्या कर रही है यहाँ पे, तो वो जो मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने कहा कि जी मैंने खुद ये देखा, विटनेस किया। तो देयर आर सो मेनी पीपल एंड सो मेनी इंसिडेंट्स। तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा हाँ बिकॉज इंडस्ट्री में ये बड़ी एक रूटीन चीज है तो यार हाँ होता ही है तो ठीक है, अब सना टारगेट हो रही है। अगर सना टारगेट हो रही है तो कोई और भी तो टारगेट हो सकता था ना जो कि अनप्रोफेशनल है सेट के ऊपर, बट वो नहीं हो रहा है, इस वक्त सना हो रही है। सो देयर गॉट टू बी अ रीजन बिहाइंड इट, सो दैट कांट बी डिस्काउंटेड। अब एक जो बात है जो कि मेरे ख्याल में मैं आपको बता रहा था, आमिर यूसुफ साहब हैं जिन्होंने इतराज में सना को डायरेक्ट किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद ये कहा कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एक्ट चेयरपर्सन अतीका ओडो जी बिल्कुल and UPA chairman Nabil Zafar to form a joint committee of 2 associations and investigate the serious allegations leveled against the alleged artist. ये मेरे ख्याल में क्रक्स है जी। हमारे यहाँ, और अतीका जी के साथ हमारी बड़ी डिटेल इस पे कॉन्वर्सेशंस भी हुई है, मैंने इवेंट भी अटेंड किया था। एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट एक एक्टर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसका सोल पर्पस ही ये है कि जो अदाकारों के साथ ज्यादती होती है उसके पे भी स्टैंड लिया जाए, और जो अदाकारों के खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं उसका भी नोटिस लिया जाए। सो ये आमिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, इस पे एक्ट को मोबिलाइज होना चाहिए, जो कि ये हम हमेशा कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो प्रोड्यूसर्स की या एक्टर्स की एसोसिएशंस नहीं है, 2 हैं,
एक्ट के अलावा यूपीए भी है, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, और एक्ट काफी एक्टिव रोल प्ले करना चाह रहा है. फॉर एग्जांपल दे वर देयर एट पीसा एन ऑफिशियल कैपेसिटी टू सी एंड टू मॉनिटर कि किसी आर्टिस्ट के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही, सबकी पेमेंट्स टाइम पे हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट उसका काउंटर ये है कि दे आल्सो नीड टू सी दैट आर द आर्टिस्ट बिहेविंग प्रोफेशनली. दे हैव, ये बात हो चुकी है. जो इंसिडेंट क्या है, अगर एक्टर्स के खिलाफ प्रोड्यूसर्स को कंप्लेंट है या कोई और लोगों को कंप्लेंट है, तो वो जाके इसके ऊपर जरूर अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं. लेकिन फिर भी हसन, दोबारा मैं बात कहूंगी, किसी के साथ बदतमीजी करने पे आप क्या कंप्लेंट करेंगे? यही करेंगे ना फिर आमना, या तो वो बंदा अपोलोजाइज करे या फिर वो फेस करे. अब जो बुरा इंसान होता है उसके साथ टेक्निकली क्या होता है, पुराने जमाने में उसको कहते थे कि उसको वो कर नहीं, वो क्या कहते हैं, उसको निकाल दो. क्या उसकी टर्म होती है ना, एक टर्मिनेट कर दो, मतलब उस कम्युनिटी से बाहर निकाल दो, उसको घर बाहर कर दो, वो कर दो. राइट. सो हम और हमारे साथ जो बदतमीजी करता है, जो दोस्त होता है, जिसके साथ कोई इस तरह की चीज हो जाए, आप उससे बात नहीं करते, आप कहते हैं यार मैंने तुमसे बात नहीं करनी. या अगर वैसे आपकी आम जिंदगी में किसी से मुंह मारी हो जाए, आप कहते हैं यार बहुत ही बदतमीज आदमी है, आई डोंट वांट टू वर्क विद दिस पर्सन, आई डोंट वांट टू टॉक विद दिस पर्सन. एक्चुअली इंसान का तो तब पता चलता है ना, यू कम डाउन टू ह्यूमैनिटेरियन लेवल, आपको इंसान का पता ही तब चलता है जब वो अपने से कम पोजीशन के बंदे के साथ क्या डीलिंग है. वो कहते हैं ना कि किसी लड़के को देखना हो तो जस्ट सी हाउ ही इज बिहेविंग विद द वेटर इन द रेस्टोरेंट, किस तरीके से वो उसको बुलाता है, यू विल नो एवरीथिंग अबाउट द गाय. एग्जैक्टली. सो बहुत इस चीज से आपकी बहुत पर्सनल रिफ्लेक्शन होती है, हाउ यू आर ट्रीटिंग पीपल लेसर देन यू. सो आई थिंक व्हाट विल इवेंचुअली हैपन नाउ इज दैट इफ सना, एक सेकंड, आई सेड पीपल लेसर देन यू, आई मीन इन अ वीकर पोजीशन. People can't be lesser than you. Exactly. So I think now moving forward क्या होना चाहिए, सना को अभी भी मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक उनको जो भी PR की एडवाइस दे रहा है या जो भी उनको बता रहा है कि ये करें, आई थिंक उनको चाहिए कि थोड़ा रीथिंक करें इस पूरे मामले को. सना should come out. सना should say that, you know, even if she genuinely believes that she is not she does not have any sort of an attitude problem, she should at least come out and say कि यार मैंने इन सारे जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही हैं, मैं इनको सीरियसली ले रही हूँ और मैं अपना एटीट्यूड सेल्फ असेस जरूर करूंगी. क्योंकि ये दैट्स द फर्स्ट स्टेप. अगर आपको खुद को नहीं भी लगता, फिर भी आपको चाहिए कि आप ये बोलें कि यार मैं अपने आप को बैठ के सोचूंगी कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है. एंड मूविंग फॉरवर्ड, अगर किसी का मैंने दिल दुखाया तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ये बात खत्म हो जाएगी. अगर वो ये नहीं करेंगी, होगा क्या, आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और लोग आएंगे, और क्या होगा, प्रेशर व्यूवर्स की तरफ से, फैंस की तरफ ये डलेगा यार कि इतने बुरे इंसान के साथ आप लोग काम क्यों कर रहे हैं. एग्जैक्टली. नदीम बेग साहब के ऊपर भी ये एलिगेशन आ रही, आपकी इनिशियल ट्वीट पे ये आया कि यार आपके साथ अगर बुरी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है दूसरों के साथ बुरी नहीं है. फाल मुस्तफा को भी यही बात है. लोग उसको एक्सट्रीम पे लेके ना कि दिस इज लाइक सेइंग कि मुझे नहीं असॉल्ट किया, जिसका मतलब है असॉल्ट किया ही नहीं है, तो वो एक और एक्सट्रीम है. फिर दूसरी एक्सट्रीम पे लेके कि इसका मतलब है कि ज़ाहिर जाफर ने मुझे नहीं मारा तो किसी को भी नहीं मारा. नहीं यार, आई मीन दीस थिंग्स कांट बी कंपेयर्ड. और ऐसे होता है कि एक बंदा जो बदतमीज होता है, वो बदतमीजी, एक जैसे सना के केस में ये एलिगेशन आ रही है कि वो अपने से जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ बदतमीजी करती है. ऑब्वियसली आमना इसानी अगर पोजीशन ऑफ पावर में एक जर्नलिस्ट है, उनके साथ तो नहीं करेंगी, या डायरेक्टर के साथ तो नहीं करेंगी. किसी को कैंसिल नहीं करना चाहिए फिर भी किसी को. देखें, दिस इज व्हाई आई एम सो अगेंस्ट सोशल मीडिया ट्रायल्स. व्हेन यू टेक समथिंग लाइक दिस गोज टू कोर्ट, द जज इज नॉट जस्ट गोइंग टू हियर द प्रोसिक्यूटर, ही इज गोइंग टू हियर द डिफेंस एज वेल. And defense will bring examples that are. अब कैंसिल, ये बात है, कैंसिल तो नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन अगर एक इंसान बदतमीजी कर रहा है, तो वो इंसान तो उसको कैंसिल कर सकता है ना भाई. एग्जैक्टली. ठीक है. हाँ, कि यार आमना ने मेरे से बदतमीजी की, आमना इज कैंसल्ड फॉर मी. बिल्कुल. फॉर मी आमना इज कैंसल्ड. सो यार हमें तो, हमारे साथ इतने लोग बदतमीजी करते हैं, हम फिर भी उनको कैंसिल नहीं करते और फेयर रिव्यूज बैठ के दे रहे होते हैं. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही बात है. हम तो ऐसे गुलाम हैं अपने प्रोफेशन. लेकिन बात ये है कि अब एंड आई वांट, दिल चाहता है बहुत से लोगों को कैंसिल करने का कि भाई आप तो चलें. ठीक है. सो नाउ आई विल गेट टू द सेकंड हाफ ऑफ दिस थिंग कि समथिंग हॉट बायस्ड है और समथिंग हॉट की कवरेज एंड ऑल ऑफ दैट, और आमना की. आई डोंट थिंक यू शुड टेक इट पर्सनली. नहीं, आई एम नॉट टेकिंग इट पर्सनली. एक तो ये कि ऑडियंस और व्यूवर्स और हमारे फॉलोअर्स, हमारे इंस्टाग्राम पे समथिंग हॉट के फॉलोअर्स दो तरह के होते हैं. एक वो है जो जेन्युइनली हमें देखते आ रहे हैं, मुझे और आपको समझते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस को समझते हैं, इस प्लेटफॉर्म की आइडियोलॉजी को समझते हैं. और फिर कुछ है कीबोर्ड वॉरियर्स, जो कि ना सिर्फ समथिंग हॉट में, वो हर जगह पे. कीबोर्ड वॉरियर्स का क्या काम है? कैंसिल 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 कैंसिल. सना जावेद को भी कैंसिल करो, समथिंग हॉट को भी कैंसिल करो, आमना इसानी को कैंसिल करो. आमना इसानी ने ट्वीट कर दिया पहले, आमना इसानी को कैंसिल करो, अब शी इज ट्वीटिंग अगेन एंड शी इज अपोलोजाइजिंग फॉर टेकिंग अ स्टैंड.
समथिंग हॉट को कैंसिल करो, समथिंग हॉट ने ये वाली बात पोस्ट कर दी, ये वाली बात पोस्ट नहीं करी। हसन चौधरी को कैंसिल करो, हसन चौधरी ने तो बात ही नहीं की। हसन चौधरी, आमना इसानी दोनों सना जावेद के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए इन दोनों को कैंसिल कर दो। कैंसिल 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 एंड दे डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग एल्स, दे डोंट वांट टू ओपन देयर आईज एंड सी एनीथिंग एल्स। So will you take those people seriously? No. Those people do not matter and honestly I don't really give a shit। अगर आप मुझे अनफॉलो करना चाहते हैं, अगर आप आमना को अनफॉलो करना चाहते हैं, अगर आप समथिंग हॉट को ब्लॉक करना चाहते हैं, प्लीज कर दें, थैंक यू वेरी मच। वो जो हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं जिनको जेन्युइनली ये कंसर्न थे और क्यूरियोसिटी थी कि भाई आमना ने क्यों ट्वीट की, आमना की बड़ी दोस्ती है, नहीं जी नहीं है बड़ी नहीं है दोस्ती, उनको हमने पहली क्लैरिफिकेशन दे दी कि आमना की दोस्ती नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने जब अपोलोजाइज किया दूसरी ट्वीट में, सबने बड़ा आपको इनकरेज किया और अप्रिशिएट किया और बोला यार कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी जो पोजीशन ऑफ पावर है उसका आपने सही इस्तेमाल किया और आपने उसको नाजायज फायदा नहीं उठाया और आपने ये क्लैरिफाई कर दी बात। ठीक है, आपने पूछा मेरे से आपने कभी कॉफी सना के साथ अकेले पी है? हाँ। नहीं, एक दफा लेकिन डिनर किया था नोमी के साथ। अच्छा। जब नोमी कैंपेन कर रहे थे उनके साथ अपनी किसी ब्राइडल उसकी, तो उन्होंने डिनर पे बुलाया था मुझे और सना भी वहाँ थी, तो एक हमने डिनर करके किया, बट दैट वाज नोमी वाज द कॉमन फ्रेंड। ठीक है, बिकॉज़ यू डिड 1-to-1 मैंने सना के साथ कभी। ओके, ठीक है। जो कि यूजुअली ना लोग तस्वीरें निकाल लें कि आपने किया है। हाँ। चलें, आपने क्लैरिफाई कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब समथिंग हॉट की कवरेज पे आते हैं। जी, आपकी दुखती रग? नहीं, मेरी कोई दुखती रग नहीं है। दोबारा उन लोगों को जो जेन्युइनली इसके कंसर्न है, एक तो ये कि जी हॉट बाइट्स आमना और हसन ने नहीं किया, कर लिया जी। पिछला हॉट बाइट्स हमने इसलिए इस मौजू पे नहीं किया था, एक तो वो जब हमने रिकॉर्ड किया था तब तक ये बात इतनी मुझे तो पता भी नहीं थी, इतनी जोर भी नहीं पकड़ी हुई थी। दूसरा, हमने इशरत का रिव्यू करना था, वो ऑलरेडी हमारा एक लाइंड अप था, प्लान था, तो हमने वो जल्दी रिकॉर्ड कर लिया था। और पिछला पूरा हफ्ता आपको पता है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रोज एक वीडियो चलनी थी, तो हमारा पूरा एक स्केड्यूल सेट हुआ था। जब ये सारी चीज हुई, ऑब्वियसली वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट इन हॉट बाइट्स एंड वी हैव, एंड हमेशा आप यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि जब भी कोई ऐसा वाकया होगा तो हम जरूर उस पर बात करेंगे। हुआ ये कि हमारा, अब आपको थोड़ा सा समथिंग हॉट का सेटअप समझाने के लिए, इंस्टाग्राम, वेबसाइट और यूट्यूब, ये हमारे 3 ब्रांचेस हैं। ठीक हो गया? ये तालीम देना जरूरी है? नहीं, ये जरूरी है ताकि लोगों को मूविंग फॉरवर्ड पता होना कि होता क्या है। इंस्टाग्राम पे जो हमारे पोस्ट जाते हैं, बिलीव इट और नॉट, मैं और आमना हर एक पोस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारी टीम है जो कि पोस्ट करती है। हाँ, हम ओवरसी होता ना, ओवरसी जरूर कर रहे होते हैं और हम ये जरूर डायरेक्ट करते हैं अपनी टीम को यार कि ये जरूर पोस्ट करो, ये करो, या कोई हमें सही नहीं लगता तो हम ये कहते हैं हटा दो, बट हम एक एक पोस्ट मॉनिटर नहीं कर रहे होते। सना जावेद के केस में हमने जो इनिशियल और हमारे जो पोस्ट हैं वो ऐसे होते भी नहीं है कि हर एक चीज के ऊपर इंस्टाग्राम पोस्ट हो जाए। हमारे वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल्स जाते हैं वो आप देखते होंगे, हमेशा जाते हैं इंस्टा स्टोरी के ऊपर, बिकॉज वहां पे लिंक आता है, सो पीपल कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड एक्चुअली रीड द आर्टिकल। इफ यू डू अ पोस्ट फॉर एन आर्टिकल, ऑब्वियसली यू कांट ऐड द लिंक। तो सना जावेद के केस में भी हमने एक आर्टिकल किया था 10 मार्च को, जिसमें सारी हमने एलिगेशन और सारी चीजें वो सब कुछ वो करके हमने शेयर कर दी। अच्छा, अब मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि इसका हमने इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं किया हुआ। हाँ, हमें करना चाहिए था, बहुत बड़ी एक चीज थी कि सना के ऊपर एलिगेशन आ रही है, वो हमारी स्टोरी तो फौरन कर दी थी, स्टोरी हमने कर दी थी, बट अगर हमने इंस्टाग्राम के ऊपर एक सेपरेट पोस्ट नहीं किया था, एडिटोरियली स्पीकिंग, आई थिंक इट मेरिटेड अ पोस्ट एज वेल, होना चाहिए था इसके ऊपर। अब हमने पोस्ट नहीं किया, उसके लिए अगर आप हमें, मतलब हम क्या माफी मांगे आपसे, तो वी आर सॉरी कि हमने वो पोस्ट नहीं किया, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें। स्टोरी बहरहाल हमने कर दी। अच्छा, हुआ ये कि जब हमने वो स्टोरी चलाई, वो इंस्टा स्टोरी पे लगी, उसके बाद आपने ट्वीट कर दिया और उसके बाद एक नदीम बेग साहब की पोस्ट हमारे इंस्टाग्राम पे गई, जिसमें नदीम बेग साहब डिफेंड कर रहे हैं सना जावेद को, समथिंग हॉट का कोई लेना देना नहीं है, वो कीबोर्ड वॉरियर्स bias कैंसिल अपने व्यूवर्स के लिए कि ये हुआ है। बट हमारे जो चाहने वाले व्यूअर्स हैं वो स्टोरी हो चुकी थी, हम सना की एलिगेशंस कवर कर चुके थे। हमें ऐसा लगता है, क्योंकि मैं और आमना दोनों जर्नलिज्म के पुराने लोग हैं, तो हमें ये लगता है कि अगर वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल जाता है ना, तो इट मेरिट्स मोर ऑफ अ सीरियसनेस देन एन इंस्टाग्राम पोस्ट। हम ओल्ड स्कूल थोड़े जर्नलिस्ट हैं, वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल चलाना ज्यादा माइलेज और वेटेज रखता है हमारे ओपिनियन में। तो हमें लगा यार, जब हमने एक पूरा आर्टिकल इस चीज के ऊपर कर दिया और इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं भी किया, हमारे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, प्रोबेबली दोज पीपल हु वर एक्सपेक्टिंग कि हम इंस्टाग्राम की शायद एक ऑडियंस फर्क है जो कि शायद वेबसाइट नहीं पढ़ती, उनके लिए हाँ, हमें सना जावेद के लिए एक जो इनिशियल इंस्टाग्राम पोस्ट है वो कर देना चाहिए था। आमने एंड आई बोथ अपोलोजाइज फॉर दैट, दैट्स ऑल वी कैन से।
ठीक है जी। और उसके बाद वो नदीम बेग वाला पोस्ट हमने लगाया, उसके बाद ऐसा कोई लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि हमने सारी कवरेज उसकी हॉल्ट कर दी। अब जो भी पोस्ट है कुछ भी नहीं है, अब हमने हॉट बाइट्स कर दिया है एंड मुझे उम्मीद है आमना कि हमारी हॉट बाइट्स के बाद ये अब किस्सा जो है, बात ये है कि हसन, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू प्रोफेशनलिज्म. It all depends on who has more power in a situation and who is more popular in a situation. अब अगर हम सिर्फ नदीम बेग की बात करते हैं या फहद मुस्तफ़ा की बात करते हैं, there are two men in extremely powerful positions as a director and as a producer, both of them, right? अब उसमें ये है कि obviously जिस तरह लोगों ने मुझे कहा कि आपके साथ तो बदतमीजी नहीं करेंगी, सना is never going to be rude to नदीम बेग और फहद मुस्तफ़ा. अगर वो सेट पे फॉर एग्जांपल बदतमीजी करती हैं जूनियर आर्टिस्ट के साथ या टेक्निकल टीम के साथ, तो प्रोड्यूसर भी ये सोचेगा कि यार मेरे लिए वैल्यूबल कौन है ज़्यादा, सना का होना ज़्यादा ज़रूरी है प्रोजेक्ट पे या मेकअप आर्टिस्ट का, रिप्लेसेबल कौन है? ऑब्वियसली बेचारा मेकअप आर्टिस्ट होगा. तो उस पर फिर सना को सोचना चाहिए कि यार मेरी वजह से किसी की नौकरी जा रही है. तो अगर वो आर्टिस्ट नहीं सोच रहा, अगर स्टार नहीं ये सोच रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए जो कि आपको बाइंड करें कि अगर आपने किसी को हायर किया एक प्रोजेक्ट के लिए तो आपको निकाला नहीं जा सकता. कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो फिर नहीं, कौन वैल्यू करता है? आपने वही बात की डेफिमेशन केस वाली, कॉन्ट्रैक्ट्स होते नहीं होता होता हमारे यहाँ ये भी होता है आमना, किसी एक्टर ने आए और उन्होंने ड्रामा शुरू करा दिया और कुछ एपिसोड शूट हो गई हैं, अब आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते ना. प्रोड्यूसर ये कहता है कि यार अब ये जो मर्जी ये बोलेगी या बोलेगा हम इनको नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका मतलब है कि वो जितनी किस्तें हम शूट कर चुके हैं दोबारा शूट करेंगे. मैं कह रही हूँ कि यही प्रोटेक्शन जूनियर आर्टिस्ट की भी होनी चाहिए. डिस्पेंसिबल है ना. मैं कह रही हूँ नहीं होना चाहिए है, मगर नहीं होना चाहिए. यूनियन इसीलिए होती है ना. नहीं है ना, we're not there yet. ओ भाई हम टर्की गए थे शूट करने, जितने आपका टेक्निकल क्रू था they would not work for more than 8 hours. हम कहते हैं कि बाय लॉ we are not allowed to work for 8 hours and 1 minute. आपको भी जेल होगी, हमें भी जेल होगी. वर्क लॉज इतने बाइंडिंग है कि आप 9 घंटे काम नहीं कर सकते. यही बात है ना, दुबई में आप इशारा नहीं तोड़ सकते, इधर आप इशारा तोड़ देते. अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं है ना, वो तो अकाउंटेबिलिटी आपके बड़े लेवल यही तो लानी है यार, लानी. लेकिन ये क्यों ना हो कि हम सारे एडल्ट्स हैं, कोई बच्चा तो नहीं है, इंसान है ना यार. हम अपने एटीट्यूड को क्यों ना मेंटेन करें? हर बंदा इंसान है, इंसान में फ्लॉज होते हैं, इंसान भी ग्रे शेड्स होते हैं. आपके लॉज इतने बाइंडिंग होने चाहिए कि अगर आपका स्टार रिप्लेस नहीं हो सकता तो आपका मेकअप आर्टिस्ट भी रिप्लेस नहीं होना चाहिए. नहीं होगा, आपकी मॉडल्स भी नहीं रिप्लेस. देखिए आमना, बड़ी सिंपल बात है, एंड ऑफ द डे मॉडल्स का कुछ नहीं जाता यार. मॉडल्स आपस में हंसी मजाक भी चल रहा होता है, बदतमीजियां भी चल जाती हैं. नुकसान तब होता है जब आप मॉडल को ये कहते हैं कि पैक अप एंड यू आर फायर्ड. That's when it hurts, when जब रोजी पे कोई लात मारता है, वो नहीं नौबत आनी चाहिए. देखिए ना, फिर कारमा अपना काम दिखाती है. यार आप कुछ ना करें, कारमा पे अल्लाह क्या करे. मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर एक बंदा गलत कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है और अगर उसका कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है तो इवेंचुअली यही होता है जो सना के साथ हो रहा है. लोग काम करने से इनकार कर देंगे आपके साथ. कि लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ बैड बिहेवियर तो नहीं हो सकते, लेकिन लीगल प्रोटेक्शन ऑफ पीपल्स राइट्स हो सकते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे नीड टू बी held accountable. There needs to be implementation of those rights. ये तो आइडियल सिनेरियो. अब एक मॉडल, एक शूट हो रहा है तो आपका ब्रांड इज वर्किंग एज प्रोड्यूसर ऑन दैट शूट. अगर वहां पे कोई सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के साथ मिसबिहेव करता है, आप उनको कह सकते हैं कि भी मत करें. मगर वो सेलिब्रिटी अगर ये कहता है कि इस मेकअप आर्टिस्ट को रिप्लेस करो, आप कहें आई एम सॉरी, वी आर इन कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव साइंड दिस पर्सन फॉर दिस मेनी डेज, वी कैन नॉट रिप्लेस द आर्टिस्ट. और फिर जब आर्टिस्ट कहता है कि अच्छा फिर मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो प्रोड्यूसर कहता है यार कि अच्छा अब इतने पैसे खर्च कर दिए हमने, ये सब कुछ लाइन अप कर दिया, अब हम लास्ट मिनट एक आर्टिस्ट कहाँ से लेके आए? हमारे तो बड़े आर्टिस्ट को भी पैसे मिलते हैं उन काम के, कोई आर्टिस्ट मुफ्त नहीं करता. आर्टिस्ट की भी रोजी रोटी है. आर्टिस्ट अगर 3 शूट्स में से वॉकआउट ऐसे करेगा, चौथा उसको काम ही नहीं मिलेगा. बात वही, यू हिट द नेल ऑन द हेड. ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका बुरा एटीट्यूड है, बेहतर का तरीका कार इसका ये है कि बुरे एटीट्यूड को टॉलरेट ना करें. मैं बड़ी दाद देना चाहूंगा उन सब लोगों को, जिन सब लोगों ने, क्योंकि इट टेक्स बॉल्स ऑनेस्टली एंड करेज कि आप आए और आप इसी इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए और वीकर पोजीशन पे होते हुए आप आके और आप एक पोजीशन ऑफ पावर वाले के खिलाफ ये बात करें, फुली वेल नोइंग कि अगली बार शायद आपको उसके साथ या मजीद लोगों के साथ काम न करने का मौका मिले. बिकॉज होगा ये कि बाकी एक्ट्रेसेस या प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स भी बोलें यार इसकी तो जबान बड़ी लंबी है भाई, जो और अनप्रोफेशनली काम करते हैं, जो और लोग अनप्रोफेशनली काम करते हैं, वो बोलेंगे यार कि इसके साथ नहीं करो यार, ये तो हमारी जाके शिकायतें लगा देगा. And that becomes harassment, right? That becomes it's not sexual harassment, but it's harassment. It's work. अच्छा, अब मैं क्या सोच रही हूँ? मैं ये सोच रही हूँ कि I've already started talking to some lawyers
and I'm going to talk to some production houses as well, and to ACT as well. I'm going to talk to Atika Odo and say that we need to come up with a contract clause जिसमें production houses ये offer करें protection. There has to be a harassment policy included in your contract whenever you sign up for anything. If it's a drama, that harassment policy has to come from the production house. If you're on a fashion shoot, the harassment policy needs to come from the brand. और एक monitoring team होनी चाहिए, not there, but it needs to exist. So, if, for example, if I'm starting this organization, I will have a monitoring team जिसमें अगर आपकी वो policy हो रही है, breach हो रही है, वो contract breach हो रहा है, please bring your complaints to us and we will file them with the production house. Somebody needs to be answerable and it needs to be organized. You can't leave it to karma, यार. Karma तो फिर एक दफा चलेगा, दो दफा नहीं होगा. The person or the entity that needs to be responsible is always the employer. Yes. Whoever employs all yes. these people, that yes. is responsible. Absolutely. आप किसी एक फर्म में जाते हैं, फर्म में एक HR डिपार्टमेंट होता है आपका, जो कॉलीग्स के फड्डे होते हैं आपस में, HR को आप रेफर कर देते हैं. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है. आपकी यूनिवर्सिटियों में डिसिप्लिनरी कमिटीज होती हैं, DCs होती हैं, आपके कोई स्टूडेंट्स के फड्डे होते हैं, DC उनको करती है. इसी तरह हर प्रोडक्शन हाउस में, हर टीवी चैनल पे, हर शूट पे में है हरासमेंट क्लॉजेस हैं, पॉलिसीज हैं. आई डोंट नो कि शूट्स पे और सेट इन पे होते हैं कि नहीं होते हैं, मुझे नहीं पता, बट आई विल फाइंड आउट. ये मुझे माय पर्सनल कॉज नाउ आई हैव टेकन अप. ठीक है, आई विल फाइंड आउट. ये मुझे पता है कि एटलीस्ट एक्टर्स के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जी. मुझे ये नहीं पता कि मेकअप आर्टिस्ट के साथ होते हैं या नहीं होते, बट एक्टर्स के साथ, या जब एक्टर्स मेरा नहीं ख्याल होते हैं, कैंपेन्स पे जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स अ नॉर्म, बट इन मोस्ट केसेस देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स. आई नो कि मॉडल्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते. मॉडल्स का मुझे नहीं पता, एक्टर्स का मुझे वर्बल सब उनको लिया जाता है, वर्बल उनके साथ डीलिंग होती है, and there is no protection of anybody. हाँ, मॉडल्स का मुझे नहीं पता, है ही नहीं बिल्कुल. एक्टर्स के साथ होता है बहरहाल, और एटलीस्ट जो बड़े आपके A-list एक्टर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिकॉज़ एक्टर्स आल्सो वांट कॉन्ट्रैक्ट्स. नो, A-list के साथ होते हैं बिकॉज़ वो फाइनेंशियल्स बहुत उनके लिए, हाँ, और वो सारी चीजें होती हैं. तो वही वाली बात है. इसका फिर एक दूसरा पहलू ये आता था, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके क्यों नहीं होते? क्योंकि आपने पैसे बचाने होते हैं टैक्स से. जी बिल्कुल. वो आपने कैश के ऊपर काम करना होता है, कैश के ऊपर आप काम करेंगे, फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे, सब कुछ पूरा आपका अंडर द टेबल होना होता है. तो ये बहुत एक खिचमिच वाली बात है. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक आइडियल सिनेरियो कि आप पूरी चीज को फिक्स कर दें. ये है कि आपने पूरा मुल्क फिक्स कर दिया तो ये सारी चीजें भी फिक्स हो गई. बट इन द करंट सिचुएशन व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि अगर कोई बुरा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने ये करेज दिखाई, आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, जरूर उठाएं. और जो बुरा कर रहा है उनको ये चाहिए, मैं सिर्फ सना की बात नहीं कर रहा, क्रॉस द बोर्ड सबकी बात कर रहा हूँ, हम अपनी बात कर रहा हूँ, आप सबकी बात कर रहा हूँ, दीगर एक्टर्स की बात कर रहा हूँ यार, कि अगर कोई आपको कह रहा है कि अपना एटीट्यूड मेंट करें, एक दो लोग नहीं 10-12 लोग तो अपने आप को. ये मान नहीं सकती कि मॉडल्स स्पेशली वुड नॉट हैव गॉन टू द ब्रांड फर्स्ट, और दे वुड नॉट हैव गॉन टू द पर्सन हु इज हायरिंग देम फर्स्ट. ये गई होंगी, इनकी नहीं सुनी गई होगी, डेस्परेट होकर ही बंदा सोशल मीडिया पे लगाता है जब आप 4 लोगों से, और फिर एक वो ट्रेंड बन जाता है, फिर हर बंदा नहीं. बट अब ये तो हो गया ना इंसिडेंट. जैसे फॉर एग्जांपल मनाल का तो ये इंसिडेंट हो गया था. अब वो एम्प्लॉयर के पास जाके बोलती भी तो क्या बोलती, और एम्प्लॉयर क्या बोलता उनको. तो उन्होंने बेहतर ये समझा कि वो सोशल मीडिया पे इस बात का इजहार करें, जो कि ठीक है, उनका राइट है. नहीं, जिस मेकअप आर्टिस्ट को रिप्लेस किया गया या काम किसी का ले लिया गया, तो वो तो जाती है ना, वो जाती है. काम किसी का नहीं, आप किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मार सकते इस तरह. उसके लॉज होने चाहिए. हाँ, ये नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बॉटम लाइन क्या हमना, अगर कोई बुरा एटीट्यूड है कोई रखता है, कोई उसको कंडोन नहीं कर रहा, कोई उसको डिफेंड नहीं करेगा, उनको चाहिए कि वो अपना एटीट्यूड मेंटेन करें और अपोलोजाइज करें जी. Not just Sana Javed, but anybody else in the industry who has an attitude problem, this is a wake up call for them as well. आज अगर सना के बारे में ये चीजें आ रही हैं, कल आपके बारे में भी आ सकती हैं. तो इट्स टाइम नाउ कि आप अपना एटीट्यूड बेहतर करें, और इससे पहले कि लोग आपके बारे में बात करना शुरू करें और आपको कैंसिल करने की बात करें, आप खुद ही बेहतर हो जाए. Having said that, a very completely off retro, not off topic, but off Sana Javed and versus the industry topic. I was just reading about artists who are known for their rudeness. J-Lo, Beyonce. कहते हैं कि Beyonce के साथ तो आप कमरे में कोई eye contact नहीं कर सकता. वो she throws a shit fit.
एलन का इतना बड़ा एग्जांपल है, एलन का पूरा एक चली और अब वो कहे यार कि इतनी बदतमीज है तो ठीक है वो कर ही जाए ना लोगों के पास, लेकिन मजे की बात फिर भी ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट इतने बाइंडिंग है कि बियॉन्से बदतमीजी तो कर लेगी, फायर नहीं कर सकती किसी को, फायर नहीं कर रोजी पे नहीं हाथ मारती, बिकॉज एक दफा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो के आपने हायर कर लिया, उसको अनहायर कराना इतना आसान नहीं है, ये होना चाहिए। आप इंडिविजुअल्स का बिहेवियर नहीं आप कर सकते करेक्ट। दूसरी बात ये किसी और के बिहाफ पे किसी और को कैंसिल करने वाले आप कौन होते हैं? जो अगर कोई कर भी रहा है बदतमीजी, लेट द जिसके साथ जो विक्टिम है उसको कैंसिल करने दें आप, और जो फिर उनके साथ काम करना चाहते हैं मजीद उनको करने दें, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट अ क्राइम। यार मतलब अब ये जज एग्जीक्यूशनर जुडिशरी सारा कुछ आप खुद ना बना करें। आप जूनियर आर्टिस्ट को तो छोड़ें यार, अच्छे बड़े बड़े स्टार्स दूसरे स्टार्स को निकलवाने की कोशिश करते हैं और निकलवाते हैं और निकलवा चुके हैं। वी नो दिस ऑन लाइक वी नो दिस कि जो स्टार का अगर एक 10% पलड़ा भारी है ना और दूसरा पसंद नहीं, वो निकलवा देगा उसको प्रोजेक्ट। निकलवाया है लोगों ने, निकलवाया है, तो फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स इतने सिक्योर होने चाहिए कि आप ये कर ना सकें। हाँ, तो वो लोग जो शौक में चले गए कि सना जावेद का एटीट्यूड तो बड़ा खराब है भाई, you guys know nothing obviously about the industry and what all goes on। यार नाओमी कैम्पबेल फोन उठा के मारती थी, लोगों ने कंप्लेन किया, बदतमीजी अखबारों में आया, फिर भी हायर होती थी बिकॉज मॉडल गजब की थी, मगर निकाल नहीं सकती थी, किसी की रोजी पे नहीं मार सकती थी बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इतने बाइंडिंग होते हैं। तो अगर आप एक बदतमीज इंसान के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, कोई आपको रोक तो नहीं सकता। जैसे नाओमी कैम्पबेल के साथ अगर लोग काम करना चाहते हैं तो फिर हम क्या बोले उनको कि भाई नहीं कैंसिल, वो बदतमीज है, क्यों तुम काम कर रहे हो उसके साथ? नाओमी के साथ मत काम करो। ब्रांड का प्रोडक्ट बिकता है, नाओमी को डाल के वो डालेंगे भाई, उनका मसला है, वो करे ना करे, आपको क्या प्रॉब्लम? सना लुक्स ब्यूटीफुल इन द शूट्स ब्राइड, वो कैंपेन अगर सना के मतलब सना डायरेक्टर्स के साथ रूड नहीं है, प्रोड्यूसर्स के साथ रूड नहीं है, वो लेते रहेंगे सना को। ये ज्यादती है ना, ये तो मैं कह रही हूँ, ये ज्यादती है क्या कि उनके साथ तो रूड नहीं है, लेकिन वो फिर किसी उसके कहने पे किसी को निकाले ना। एग्जैक्टली तो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स इन सब का ये उनकी जिम्मेदारी आयद होती है कि सना के कहने पे फिर किसी और के साथ ना ज्यादती होने दें। सना के साथ वो काम जरूर करें, लेकिन उनके सेट पे इक्वालिटी हो। Here and forward should not be, which other artist or star can be dragged down now because of bad behavior or unprofessionalism, because वो सब में मिलेगी, वो सब में मिलेगी। वो कहते हैं ना, कौन सा ऐसा एक्टर है जो टैंट्रम्स थ्रो नहीं करता, जो टैंट्रम्स नहीं थ्रो करता है, या जिसका डीवा नहीं होता। हम खुद टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, जो नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट टैंट्रम्स मतलब बंदा कभी कभी इंसान है यार, बदतमीजी हो जाती है। नहीं हो जाती है, जब आपको लगता है कि आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, आप आगे से रिटेलिएट भी करते हैं, प्रोवोक भी होती है, अनप्रोवोक भी होती है, हो जाती है, लेकिन वो लेवल नहीं होना चाहिए। आपने मेरी बात भुला दी, मैं पता नहीं क्या बात करने लगी। आपने ये कहा कि रोजी रोटी नहीं छीननी चाहिए। रोजी रोटी नहीं छीननी चाहिए आपकी, रोजी रोटी नहीं आपकी जानी चाहिए। या नोबडी शुड हैव दैट पावर ओवर यू। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा यार बदतमीजी भी ना करें, हो जाती है, मेरे से खुद हो जाती है, बट ठीक है यार, अगर हो गई हो जाती है बदतमीजी, होने के बाद क्या करें वो सबसे जरूरी चीज है। यार सोचे एक सेकंड के लिए, मेरे से आमना, चले मेरी अपनी बात छोड़े, बट कभी कभी किसी से बदतमीजी हो जाती है और फिर उनको जेन्युइनली रिग्रेट होता है यार कि बदतमीजी हो गई, ठीक है, एंड यू अपोलोजाइज एंड यू मूव ऑन। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना बदतमीजी करूँ, लेकिन जब मेरा पारा चढ़ता है मैं भी करती हूँ। अब कोई कहे कि जी आप रूड हैं, एरोगेंट हैं, ये हैं, तो उस एट दैट मोमेंट आई वाज रूड एंड एरोगेंट। बट हाउ डू यू लाइक, तो इसका सोल्यूशन मतलब इसका फिर आपको हम क्या करें? नहीं, हाँ, मैं जो बात करने लगी थी, मैं कहने लगी थी, ये तो आज एक सना जावेद है, कल को कोई और होगा, परसों कोई और होगा। आज बदतमीजी की एलिगेशन है, कल को सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकती है, परसों नॉन पेमेंट ऑफ पे ड्यूज भी हम देख चुके हैं। ये भी एक वेव चली थी कि जी पैसे नहीं लो ब्रांड्स देते, ये होता रहेगा, मगर इसको करेक्ट कैसे किया जाए उस पर फोकस करें। हाउ डू यू प्रोटेक्ट पीपल हु डोंट हैव पावर ऑन सेट, दैट इज इम्पोर्टेंट। How do you protect your minorities? How do you protect your technical crews? You have to treat them better. You have to pay them on time. You have to give them rights. You have to give them contracts कि we are hiring you for X number of days. इतने घंटे आप काम करेंगे रोजाना, इतने meals आपको मिलेंगे. Your meals and your water and you will be covered. This is your rest time. This all needs to be defined. अब देखें, वो मैंने जो एक्ट का इवेंट अटेंड किया था ना, समीना अहमद साहब हमारी वेटरन लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बड़ा काम किया एक्ट के, कई सालों से उन्होंने किया, वो बड़ी इमोशनल भी हो गई थी। उन्होंने कहा ये मेरा ख्वाब है कि ये एसोसिएशन अभी हमने एक्टर्स की बनाई है, फिर हम ये सब की बनाएं, स्पॉट बॉयज की बनाएं, टेक्निकल क्रू की बनाएं, साउंड वालों की बनाएं, एडिटर्स की बनाएं,
तो ऑब्वियसली लॉन्गर रन तो यही होती है ना कोशिश सबकी, जो ऐसे हमारे सीनियर एक्टर्स हैं या दूसरे भी जो एक्टर्स हैं जो अपने दिल में दर्द रखते हैं इस तरह की चीजों को लेके यार कि सबको प्रोटेक्शन मिले। तो जहाँ पे डीवा एटीट्यूड होता है, शॉर्ट चेंज भी ना करें। हाँ, तो जहाँ पे डीवा एटीट्यूड भी है इंडस्ट्री में, वहां पे ऐसे लोग भी हैं जो इन बातों को सीरियसली लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बड़े प्रोफेशनली भी काम कर रहे हैं। आप शॉर्ट चेंज ना करें, जूनियर आर्टिस्ट को भी शॉर्ट चेंज ना करें। आपकी जो एक परसेंटेज मिलती है, एक पैसा जो एक बजट एलोकेट होता है एक फॉर एग्जांपल एक शूट के लिए, उसमें से लायंस शेयर ऑफ दैट बजट द स्टार विल टेक। द स्टार विल टेक $1 million एटलीस्ट। अगर 1.5 million का बजट है तो $1 million आपका स्टार ले जाएगा। उसके बाद जो आपके मॉडल्स हैं उनको कुछ हज़ार मिलते हैं। उस कुछ हज़ार जब आप उनको देंगे, रिजेंटमेंट तो बिल्ड होगी। ऑब्वियसली बड़े स्टार को बड़े पैसे मिलेंगे, पर ट्रीटमेंट एक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग ज़ोहा रहमान, and I'll always quote this example, she was on the set of Spider-Man. She had Tom Holland, she had like these big artists with them. She said the first day I was picked up, and this is in our interview, and she had 2 scenes in the whole film, which was shot in Venice and Paris and all over Prague, I think. 2 scenes थे उनके सिर्फ उस फिल्म में, and they had to shoot for 40 days, but she was part of that group of children who are traveling with Spider-Man. फर्स्ट डे कहती है मैं बैग लेके निकली हूँ घर से कि मुझे पिक एंड ड्रॉप होती है, यूजुअली हम सोचते हैं वैन आएगी या व्हाटएवर। देयर वाज एन S-class Mercedes स्टैंडिंग आउटसाइड हर डोर विद वाटर, एवरीथिंग ओनली एट हर डिस्पोजल, ऑल फॉर ऑल 40 days। दे वर ऑल फ्लोन फर्स्ट क्लास। ऐसा नहीं कि वो जूनियर आर्टिस्ट थे और उन्होंने सिर्फ 2 रोल थे तो टॉम हॉलैंड फर्स्ट क्लास में और ये सारे इकोनॉमी। नो, द एंटायर कास्ट एंड क्रू वाज फ्लोन फर्स्ट क्लास। They were all put up at 5-star hotels, जहाँ आपके top stars थे। They were all given the same food. There would be sushi, there would be Italian. It was the same for everybody. हाँ, paychecks फर्क जरूर होंगे, but the attitude was not फर्क। That needs to be implemented here. That do not treat people differently. That's what we need to aspire to. और दूसरा, अब अगर आप ये बोलें कि यार पाकिस्तान में ये ऐसे बजट्स नहीं होते, तो फिर आप सबको फर्स्ट क्लास ना पिलाएं, तो फिर सबको इकोनॉमी में मिलेंगे। सबको अगर सेट पे आप अगर सबको जैंडर्स नहीं खिला सकते तो फिर सबको वो ही खिलाएं बिल्कुल जो आप अपने जूनियर आर्टिस्ट को खिला सकते हैं। और नुमाना जाज कहते हैं यार हमें सेट्स पे हमने थैलों में से बिरयानियां खाई हुई हैं, तो सब खा रहे हैं ना, फिर सब मायरा खान को क्यों लोग कहते हैं यार वो सेट स्पॉट बॉय के साथ बैठ के बिरयानी खा रही होती हैं हाथों से, व्हिच इज व्हाई पीपल लव हर। इक्वालिटी मेंटेन करें ताकि ये नौबत ही ना आए। तो मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक ये मेंशन करना भी जरूरी, जो मैं ब्रीफली कह रहा था कि जहाँ पे जो इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इट्स लाइक एनी अदर फील्ड और एनी अदर प्रोफेशन। दुनिया में जैसे अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, तमीज़दार लोग होते हैं, बदतमीज़ लोग होते हैं, वैसे ही ड्रामा इंडस्ट्री में भी हैं। क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फैंस हैं, तो इनकी जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा हाईलाइट होती हैं। इसमें कोई ख़राबी भी नहीं है, बट ये कह देना कि अगर कोई बदतमीज है तो उसको सर काट दो, या अगर कोई बदतमीज है और किसी ने उसको बोला नहीं है कि वो बदतमीज है, उसका भी सर काट दो, और अगर कोई बदतमीज है और किसी ने कम अल्फाज में उसको बदतमीज कहा, उसका भी सर काट दो। यार थोड़ा सा अपने अंदर भी अपना दिमाग भी लेके आए। और अगेन बदतमीजी करना क्राइम नहीं है, सिर्फ इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स बैड बिहेवियर। और अगर कोई बदतमीज है तो यार उससे कोई काम नहीं करेगा, जो कि होगा इवेंचुअली यही होगा और नहीं होगा। सना जावेद के केस में is her behavior suitable? Was her behavior suitable? Of course not. Nobody in their right minds would condone it, and neither do I and Amna. Because too many people have complained. Yes. Sana Javed's reaction, was that appropriate? Absolutely not. Threatening people that you have misbehaved with is not a good look anyway. Should she have apologized? Yes, she should have apologized and say there is still time. She should still apologize and she should say that she will self-assess and make her attitude better. That's the bottom line. इसके मजीद आगे कुछ नहीं है। और moving forward अगर किसी और अदाकार की भी complaints आती हैं, this is the way to go. जी बिल्कुल। आप अपने एटीट्यूड को बेहतर करें, आप अपोलोजाइज करें और आप ये कोशिश करें कि आप आपके बाद किसी की दिलआज़ारी नहीं करें। और कोशिश ये करें कि मामला जो है वो ऑन सेट सॉल्व हो जाए, सोशल मीडिया तक ना आए, उस ट्रायल तक ना जाए जहाँ पे कोई पर्सनैलिटी वो नहीं रहती। बिल्कुल, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। और जाते जाते अगर आप हसन चौधरी और आमना इसानी और समथिंग हॉट को अनफॉलो करना चाहते हैं क्योंकि आप एक कीबोर्ड वॉरियर हैं, तो प्लीज़ हसन चौधरी और आमना इसानी को टैग करके ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये टैग करके बताएंगे
तो फिर हसन चौधरी और आमना इसानी खुद आपको ब्लॉक करेंगे, तो आप अनफॉलो करें। आप नहीं, मेरा तो ट्रिगर वर्ड है शेम। जो मुझे कहिए तो कहता है ना शेम ऑन यू, तो मैं तो आगे पढ़ती भी नहीं हूँ, आई ब्लॉक इट, आई जस्ट दैट वर्ड ट्रिगर्स मी। दूसरी तरफ वो जो हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं और हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, बहुत सारे डीएम्स आए, बहुत सारे जेन्युइन सवाल आए, उन्होंने पूछा मुझे और आमना को, ट्वीट्स आई बहुत सारी, यूट्यूब पे कमेंट्स आए कि आप सना के बारे में बात करेंगे नहीं करेंगे, आपको करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए हम ये अपने सारे प्रोग्राम्स करते हैं, और मैं दोबारा कहूँगा, रेस्ट अश्योर्ड, जिस भी टॉपिक पे आप जब भी चाहेंगे मैं और आमना बात करें, हम जरूर करेंगे। बिकॉज आप इस बात से बिल्कुल कतई नजर हो जाएं, कतई न, पता नहीं सही उर्दू बोली या नहीं, बट आप इस बात का बिल्कुल ख्याल ना करें कि हसन आमना की शायद दोस्तियां हैं या बड़ा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जब कोई भी टॉपिक होगा जिस पे आप लोग चाहेंगे हम बात करें, हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे, तो आप बिल्कुल इजी। एंड पीएस, आपने अभी रेस्ट अश्योर्ड का नाम लिया, तो मैंने अपनी ट्वीट में जब मैं लोगों को कह रही थी कि जी प्लीज अपने अंग्रेजी में अंग्रेजियां ठीक कर लें, तो मैंने कहा रेस्ट अश्योर यू विल नॉट बी हायर्ड ऑन द बेसिस, तो उस पर बहुत लोगों ने कहा हाँ आपकी तो अपनी अंग्रेजी ठीक नहीं है, आपने रेस्ट अश्योर का। मैंने कहा हाँ टूशे, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, लेकिन यार आपको सीरीज आ रहे हैं? नहीं, मुझे आ रहे हैं। ये आमना वाली रेस्ट अश्योर वाली बात वही है, जैसे अगर कभी कभी काम पे टांग सकती हैं, हाँ जी, तो रेस्ट अश्योर्ड भी रेस्ट अश्योर हो सकता है। वाओ पटोकी वाओ। तो अगर पत्तों की पटोकी बन सकता है तो मेरा यार रेस्ट अश्योर्ड नहीं। बट द बॉटम लाइन इज के मजाल है कि कराची से 3 में आए हो, मुझे मियाँ वाली से, इस्लामाबाद से, कनाडा से, हर जगह से आ रहे हैं सीवीज। मगर दूसरी चीज़ है कि ऑब्वियसली यार सीवीज में आप कवरिंग लेटर लिखें, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं समथिंग हॉट, नॉट के रेफर टू सीवी और उसमें एक सीवी हो। और दूसरी बात यह मैं आपको बताता हूँ, कराची वाली हम क्यों बात करते हैं, कराची बेस्ड, बिकॉज हम जिस किसी को हायर करेंगे हम चाहेंगे कि वो इवेंट्स कवर करें, जाके हमारे साथ चले इवेंट्स की कवरेज के लिए। बहुत सारे प्रीमियर्स होते हैं, फैशन शोज होते हैं, फैशन इवेंट्स होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर मैं और आमना नहीं भी जा सकते या इधर हमारे साथ चलें, या उन इवेंट्स पे जाके कवरेज, जो अवार्ड शोज होते हैं उनकी कवरेज होनी होती है। सो दैट इज व्हाई वी वांट समबडी हु इज कराची बेस्ड। एंड ऑफ कोर्स आजकल कोविड के बाद से हमारा जो प्रोसेस है, ज़्यादातर जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम ही है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप कराची में नहीं हैं तो फिर मतलब वी कैन मेक इट वर्क। वी जस्ट कांट, बिकॉज वी नीड समबडी हु इज ऑन ग्राउंड। और बेशक वो घर से काम करें, लेकिन जब हमें उनकी ज़रूरत हो तो फिजिकली अवेलेबल हो हमारे। ठीक है, तो ये वजह है जिसके अगर आप इन पॉइंटर्स पे पूरे उतरते हैं तो फिर मुझे रामना को जरूर रीच आउट करें। शुक्रिया आप लोगों का। आई होप कि आपके जितने कंसर्न से, प्रॉब्लम से, इश्यूज से, समथिंग हॉट की कवरेज को लेके, और आमना और हसन थर्ड पर्सन में मैंने वो देखा, भाई बड़े लोगों ने बताया कि हम कहते हैं, तो मैंने सोचा हम भी अपने आप को हम कहा करेंगे। ठीक है, आप लखनऊ से नहीं है, लेकिन हम कहेंगे तो हम और आमना मैं और आमना आपका शुक्रिया अदा करते हैं दोबारा कि आप लोग इतना कंसर्न है, आपके दिलों में हमारे लिए, हमारे ओपिनियन की इतनी वैल्यू है कि आप हमें कहते हैं कि हम चीज़ों के बारे में बात करें। हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं और आमना आपको मिलेंगे कल ट्यूसडे को विद हॉट रिव्यू। और हम मिसेस शमीम को रिव्यू कर रहे हैं, करना चाहिए हमें। ठीक है, कोशिश करेंगे कल मिसेस एंड मिसेस शमीम की भी एटलीस्ट 1-2 मैं एक्चुअली चाहूंगी कि अलग से हॉट बाइट्स अगले हफ्ते में, लेकिन अगर 1-2 किस्तें हम देख लेते हैं। मैंने तो 5-6 देख लिए हैं। 5-6 देख लिए, तो फिर कोशिश करेंगे कि अगर मैं भी आज 1-2 एपिसोड अगर देख सकता हूँ तो कल मिसेस एंड मिसेस शमीम का भी इनिशियल रिव्यू करते हैं। मुझे आमना को अब इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।